फार्मेसी प्रैक्टिस बी फार्मा फाइनल ईयर 7 सेमेस्टर और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है। आज एक नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है मेडिकल एडेरेंस। मेडिकल एडेरेंस को आप पेशेंट कंप्लायंस के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। बताऊंगा भी आपको दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और ये आपके बी फार्मा फाइनल ईयर के 7 सेमेस्टर में यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 है। यूनिट नंबर 1 में कुल चैप्टर 5 या 6 चैप्टर है जिसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेडिकल एडेरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? द एक्ट ऑफ फिलिंग ऑफ अ न्यू प्रिस्क्रिप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम और refilling prescription on the time, the extent of which patient take medicine as prescribed by health care providers। हिंदी में इसको आसान भाषा में समझे तो मेडिकल एडेरेंस का मतलब होता है दवा का पालन करना। यानी आपके फार्मासिस्ट, आपके डॉक्टर्स, आपको जो भी मेडिकल केयर प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन में दवा लिख के देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल तो आप किसी पेशेंट के पास डॉक्टर के पास गए, उसने लिखा कि भैया ओमिप्राजोल सुबह खाली पेट खाना है, पैरासीटामॉल आपको हर 8 घंटे में यानी सुबह दोपहर शाम TDS खाना है, आपको कोई दवा है मान लीजिए जिथ्रोमाइसिन, वो दिन में खाना खाने के बाद एक बार खाना है। उसी तरह से कुछ ने कोई मेडिसिन और दिया आपको, दिन में रात को सोने से पहले एल्प्राजोल रात को सोने से पहले खाना है। तो ये जो दवाइयों के साथ उसने इंडिकेशंस लिखे हुए हैं ना कि कौन दवाई कब खानी है, कैसे खानी है, दूध के साथ खानी है, पानी के साथ खानी है, ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये अगर आप जो पेशेंट है जब इसका पालन करता है, इस चीज़ को फॉलो करता है, दिस इज कॉल्ड दवा का पालन, अंग्रेजी में मेडिकल एडहेरेंस। तो मेडिकल एडहेरेंस को अगर आप अपनी भाषा में डिफाइन करना चाहे कर सकते हैं। द मेडिकल एडहेरेंस इज अ टर्म विच मीन्स टू फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बाय द डॉक्टर्स। ठीक है, इट इज द एक्ट ऑफ फिलिंग अ न्यू प्रिस्क्रिप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम और रीफिलिंग प्रिस्क्रिप्शन ऑन टाइम। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ विच पेशेंट कैन मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द हेल्थ केयर प्रोडक्ट। यानी कोई भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो दवा लिखी है उसको पालन करना ही मेडिकल एडहेरेंस कहलाता है। ठीक है, मेडिकल एडेरेंस, अगर आप किसी भी पेशेंट किसी दवा का पालन करता है तो उसको पालन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई पेशेंट दवा का पालन करेगा तो पहला फ़ायदा है कि पेशेंट की सेफ्टी रहेगी। भाई कोई दवा मान लो उसको सुबह खाली पेट खाना है, कोई दवा रात को सोने से पहले खाना है, उसने रात को सोने पहले दवा जो है नींद वाली उसको सुबह खा लिया तो उसको दिन भर नींद आएगा। गैस की दवा जो सुबह खाली पेट खानी है वो उसको रात में खा रहा है तो उसको गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दवा पेशेंट की सेफ्टी बहुत अच्छी होगी अगर वो जो आपका डॉक्टर जो है जो आपको दवा प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको आप टाइम से ले रहे हैं। दूसरा, डिक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट। जो हेल्थ केयर कॉस्ट है यानी जो बीमारी आपके जो आपके खर्चे हैं वो ऑटोमेटिक कम होंगे अगर आप दवा को सही से पालन करेंगे। क्योंकि दवा का पालन करेंगे तो आपके कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ेंगे, फिर आप कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ेंगे तो आपको और मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। इम्प्रूव लॉन्ग टर्म थेरेपी एंड आउटकम। दवाओं का लंबे समय तक जो इलाज चलेगा उसका बहुत अच्छा आउटकम आपको मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। गुड इन्वेस्टमेंट फॉर टैकलिंग क्रोनिक कंडीशन। और बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों को लड़ने के लिए आपको बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, अब ये भी वर्ड आता है कॉम्प्लायंस। आपने सुना होगा कॉम्प्लायंस। दोस्तों कॉम्प्लायंस और एडहेरेंस दोनों सेम वर्ड है। मेडिकल एडहेरेंस का मतलब होता है दवा का अनुपालन और पेशेंट कंप्लायंस का मतलब होता है आपका होता है अनुपालन। देखिए, दवा का पालन, अनुपालन, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम चीज़ है। भाई जो दवा आपको डॉक्टर ने लिखी उसका पालन कर रहे हैं, और अनुपालन का मतलब होता है जैसे जैसे आपको डॉक्टर बताए आप उसको पूरे मन से उसका पालन करें, उसमें कोई भी लापरवाही ना करें। तो कहा जाए तो कंप्लायंस और दूसरी चीज़ आपका मेडिकल एडहेरेंस दोनों सेम चीज़ है। मेडिकल एडहेरेंस प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे होता है जैसे डॉक्टर ने बताया है, और कंप्लायंस जो होता है वो पेशेंट की इच्छा के ऊपर होता है कि पेशेंट कैसे दवा खा रहा है, क्या खा रहा है, उसकी बात होती है, उसे बोलते हैं पेशेंट कंप्लायंस। तो कंप्लायंस हैज कम इनटू द डिसफेवर कॉज इट सजेस्ट दैट अ पर्सन इज पैसिवली फॉलोइंग डॉक्टर्स ऑर्डर। डॉक्टर के सभी नियमों का, आदेशों का जो डॉक्टर पेशेंट है पैसिवली अगर फॉलो करता है, ठीक है, बिना किसी एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होकर, तो उसे पेशेंट कंप्लायंस कहते हैं। ठीक है, एडहेरेंस जो है दूसरी हाथ क्या होता है? प्रोसेस पर्सन एग्रीमेंट ऑन द रिकमेंडेशन फॉर थेरेपी। दूसरी केस में जहाँ पे होता है वो जो एडहेरेंस है वहाँ पे वो उस केस में क्या है? पेशेंट जो है पूरी तरह से डॉक्टर को फॉलो कर रहा है, वो एग्री है उस पूरे थेरेपी के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सो दिस कंक्लूड कंप्लायंस इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ टेकिंग मेडिसिन एज अ डॉक्टर इंटेंडेड। ठीक है, जो कंप्लायंस का मतलब होता है डॉक्टर के हिसाब से दवा को लेना ही कहलाता है, आपको कहलाता है मेडिकेशन, इज कॉल्ड कंप्लायंस। तो अब कंप्लायंस के क्या क्या फायदे? करेक्ट मेडिकेशन मिलेगा, करेक्ट अमाउंट ऑफ मेडिसिन आपको मिलेगी, करेक्ट टाइम ऑफ डे मिलेगा और करेक्ट लेंथ ऑफ टाइम मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती। चलिए, मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस इंक्लूड। अगर कोई भी पेशेंट मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस शो कर रहा है, यानी कि कोई भी पेशेंट जो है जो दवा का पालन नहीं कर रहा है, तो वो क्यों नहीं कर रहा है?
क्या क्या उसको कारण हो सकता है, किन कारणों से वो दवा का पालन नहीं कर रहा है। दिस इज कॉल्ड मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। उसमें पहला चीज़ है फेल टू फिल द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। हो सकता है जो पहली प्रिस्क्रिप्शन उसको मिला वो समझ ना पाया हो, क्या लिखा वो पढ़ ना पाया हो। तो पहली चीज़ यहाँ पे उसका काम किसका है, फार्मासिस्ट का रोल है, जो फार्मासिस्ट इसको ठीक करेगा। दूसरा, फेल टू रिफिल द प्रिस्क्रिप्शन एज डायरेक्टेड। दूसरा, प्रिस्क्रिप्शन जो एज डायरेक्टेड है, जो जैसा दिया गया है उस तरह से पालन करने को ही क्या कहते हैं, अगर वो उस तरह से फेल हो गया है, वो नहीं कर पा रहा है। तीसरा, स्किपिंग डोज, अगर वो डोज को प्रॉपर नहीं ले रहा है, उसको मिस कर रहा है, छोड़ दे रहा है, या सुबह दोपहर शाम खाना, सुबह खाया दोपहर भूल गया फिर रात को खाया। ठीक है। स्टॉपिंग द मेडिसिन टू, बहुत मेडिसिन मान लीजिए उसको 7 दिन तक खाने, कोई एंटीबायोटिक उसको 7 दिन तक खानी थी, उसको 2 दिन में आराम मिल गया, उसने खाना छोड़ दिया, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। टेकिंग द डोजेज एट द रॉन्ग टाइम, दवा गलत समय पे ले रहा है, जैसे सुबह खाली पेट गैस की दवा खानी है तो दोपहर में खाना खाने के बाद खा रहा है। ठीक है। या टेकिंग मेडिकेशन विथ फूड्स ड्रिंक्स और अदर मेडिसिन इट शुड नॉट बी यूज्ड विद इन। ठीक है। या जो भी मेडिसिन है, टेकिंग मेडिसिन जो फूड है लिया जा रहा है, अगर दवा के साथ खाना है, खाना खाने के बाद खाना, खाने से पहले आ रहा है, ये भी अगर वो प्रॉपर उसको नहीं समझ पा रहा है तो। कोई एक्सपायर मेडिसिन ले रहा है, स्टोरिंग मेडिसिन इन द रॉन्ग प्लेस पे ले रहा है। ठीक है। और इसके साथ साथ डिवाइस इन प्रॉपरली, अगर कोई दवा यूजिंग इनहेलर से उसको डिवाइस को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहा, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कि मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस शो होता है, या हम कह सकते हैं कि मेडिकल एडहेरेंस प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है। अब कौन कौन सी बैरियर है जिसको एडहेरेंस में दिक्कत करती है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिससे कि मेडिकेशन एडहेरेंस हो सकता है, तो पॉइंट वाइज लिखना है। पहला, कांट ऑलवेज सी द फील द बेनिफिट्स ऑफ योर मेडिकेशन। पहली बात, आपको क्लियर पता ही नहीं है कि कोई मेडिसिन हम कब तक खाएं, क्या फायदे हैं खाने के, क्या नुकसान है, तो ये क्लियर नहीं है तो आप मेडिकेशन एडहेरेंस प्रॉपर नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आपको दवा का साइड इफेक्ट पता है, जैसे आप मान फार्मासिस्ट है, आप दवा के बारे में जानते हैं, तो जो दवा आपको खिलाई जा रही है उसके साइड इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा पता है, तो आपका मन करेगा यार इस दवा को ना खाएं क्योंकि साइड इफेक्ट है, तो ज़्यादा साइड इफेक्ट बारे में स्टडी करने से भी आपको दवा खाने का मन नहीं करेगा। अनश्योर वॉट योर मेडिकेशन इज़ बीइंग यूज्ड फॉर, अगर आपकी दवा किस लिए आपको दी जा रही है आपको ये पता ही नहीं है, बस आप खाए जा रहे हैं, उस केस में भी आपको मेडिकल एडहेरेंस का बैरियर हो सकता है, यहाँ पे आप खाना छोड़ देंगे। शेड्यूल और लाइफ स्टाइल आपकी बहुत बिजी है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है सुबह उठ के खाने की 5 बजे या रात को, तो उस टाइम में भी आपका जो खाने का टाइम आपका फिक्स नहीं है, खाने के हिसाब से आपका भोजन जो है दवा है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो लाइफ स्टाइल के कारण भी मेडिकेशन एडहेरेंस में बैरियर आ सकता है। मल्टीपल मेडिकेशन, अगर आपको कोई डॉक्टर 2-3 डॉक्टर अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ लिख दिया है कि आप खाइए वो खाइए, और अलग अलग प्रकार के कई सारी मेडिकेशन कारण भी आपको बैरियर हो सकता है। याद करने में आपको दिक्कत है, हो सकता है बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं, आपको रिमेंबर नहीं कर पा रहे कब कौन सी खानी है, उस केस में भी आपको मेडिकेशन के एडहेरेंस में बैरियर हो सकता है। कंसर्न विदाउट रिस्क ऑफ अबाउट रिस्क ऑफ योर मेडिसिन, अगर आपको जो मेडिसिन का रिस्क है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उस केस में भी दिक्कत हो सकती है। डोंट फील लाइक यू नीड द मेडिकेशन, अगर आपको ये फील हो जाए कि यार हमको जरूरत नहीं है दवा खाने की, फिर भी डॉक्टर खिलाए पड़ा है, उस केस में भी आप मेडिसिन को खाना बंद करेंगे, तब भी ये बैरियर हो सकता है। और अगर दवा बहुत महंगी है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको लगता है चलिए ठीक है थोड़ी दिक्कत ही तो है लेकिन नहीं खाते हैं और ठीक हो जाएंगे, उस केस में भी आप मेडिकल एडहेरेंस का बैरियर हो सकता है। ठीक है। अब क्या दिक्कत है कि अगर आप मेडिकल एडहेरेंस का पालन नहीं करते हैं, यदि आप दवा को प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो आपको कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं। पहला, तो आपकी जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी और आप जल्दी से ठीक नहीं होंगे। नंबर 2 की हम बात करते हैं, योर डॉक्टर्स में थिंक इट्स नॉट वर्किंग एंड ऐड एन एडिशनल मेडिकेशन, अगर आपको डॉक्टर को लगता है कि भाई ये दवा जो आप खा रहे हो उसका काम नहीं कर रहा है, कुछ दवा इसमें और बढ़ा दी जाए, उस केस में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अगर आपको या फिर आपको उस कंडीशन बहुत ख़राब लग रही है, या आपके हेल्थ केयर जो खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, उस केस में भी आपको मेडिकेशन जो है वो आप नहीं लेंगे, मेडिकेशन एडहेरेंस का पालन नहीं करेंगे। ठीक है। हम बात करते हैं 5 डायमेंशंस ऑफ नॉन एडहेरेंस का मतलब है कि आप किस केस मरीज जो है किन किन अवस्थाओं में दवाओं का अनुपालन नहीं करता है। यहाँ पे कुल 5 अलग अलग डायमेंशन बताए गए हैं, पांचों डायमेंशन को हम पॉइंट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। पहला डायमेंशन है सोशियो इकोनॉमिक, यानी सामाजिक और आर्थिक कारण, मनुष्य जहाँ पे रहता है, रोगी जिस स्थान पे रहता है, उसकी स्थिति क्या है, वो कितना पैसा कमा रहा है, किस सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पे है, उस हिसाब से भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि बहुत महंगी दवा वो नहीं खा पाएगा, उसके पास अगर खर्चे महंगे, मतलब उसका परिवार बड़ा है, खर्चे ज़्यादा हैं और दवाओं पे अपने ऊपर बहुत खर्च नहीं कर पाएगा, तो उसमें से जैसे कि पॉवर्टी है, गरीबी है, इलिटरेसी है, मतलब कि उसकी अनपढ़पन है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली डिस्फंक्शन, परिवार में कोई बहुत अच्छा फंक्शनल नहीं है, हाई कॉस्ट ट्रांसपोर्ट है, हाई कॉस्ट मेडिकेशन है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, पुअर सोशियोनॉमिक इकोनॉमिक स्टेटस है, अनस्टेबल लिविंग कंडीशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है ट्रीटमेंट सेंटर से, तो इन सभी कारणों से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के कारण से क्या हो सकता है दोस्तों,
ये वो दवाओं को नहीं ले सकता। दूसरा, कंडीशन रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। अब मरीज किस स्थिति में है, क्या मरीज दवा लेने लायक है, मरीज वहाँ अस्पताल में आने जाने लायक है, उस कंडीशन में भी इसको देख सकते हैं। जैसे डिसेबिलिटी लेवल, मरीज अपंग है, किस स्थिति में अपंग है। फॉलोअप ट्रीटमेंट, क्या वो मरीज ट्रीटमेंट को फॉलोअप कर सकता है। एम्फेसिस ऑन एडेरेंस, क्या वो एडेरेंस पे प्रॉपर फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अवेलेबल इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है उसके लिए इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोजेक्शन या सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, किस खतरनाक व्यवस्था में है, और एल्कोहल का यूज किया, ठीक है। इन सभी स्थिति में, इन सभी केसेस में भी वो डॉक्टर जो पेशेंट है वो नॉन एडहेरेंस शो करेगा। तीसरा, थेरेपी रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। इलाज से संबंधित कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे साइड इफेक्ट होना, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, अवेलेबल मेडिकल सपोर्ट, कॉम्प्लेक्स मेडिकल रेजिमेन, प्रीवियस ट्रीटमेंट फेलियर, इमीडिएट बेनिफिशियल इफेक्ट, फ्रीक्वेंट चेंज इन ट्रीटमेंट, ये सभी दिक्कतें भी पेशेंट को के कारण पेशेंट नॉन एडहेरेंस शो कर सकते हैं। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, अब मरीज से जुड़ा कौन कौन सा फैक्टर, जैसे कि फॉरगेटफुलनेस, मरीज भूल जाता है। लो मोटिवेशन, मरीज बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए मोटिवेटेड नहीं है। साइको सोशल स्ट्रेस, उसको सामाजिक या मानसिक रूप से वो थोड़ा सा परेशान है। डिसबिलीफ इन द डिग्नोसिस, वो जो इसकी जो इलाज चल रही है उस पर वो उसको भरोसा नहीं हो रहा है। लो ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेशन, वो सोच रहा था इलाज कम से कम हो लेकिन दवाई ज़्यादा मिल रही है आपको खाने के लिए, उस पर वो खुद परेशान है। लो अटेंडेंस और फॉलोअप, वो प्रॉपर डॉक्टर को दिखाने नहीं जा रहा है। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग, वो मॉनिटरिंग को प्रॉपर सही से कर नहीं रहा है। डिजीज सिस्टम एंड ट्रीटमेंट, और होपलेस एंड नेगेटिव फीलिंग, वो बहुत निराश हो चुका है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम जिंदा नहीं रहेंगे, और उस केस में भी वो मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। तो ये सारे फैक्टर है जो मेडिकल नॉन एडहेरेंस हो करते हैं। कुछ हेल्थ सिस्टम फैक्टर्स है, जैसे कि शॉर्ट कंसल्टेशन, पुअर हेल्थ सर्विस इंटरवेंशन और फॉर इम्प्रूविंग इन ओवरवर्क्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, पुअर मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, inadequate training or for health providers, lack of incentive and feedback on performance, lack of knowledge on adherence and effective, weak capacity of the system to educate पेशेंट एंड प्रोवाइड फॉलोअप, इनेबिलिटी टू स्टैब्लिश कम्युनिटी सपोर्ट एंड सेल्फ मैनेजमेंट कैपेसिटी। यार सारा कुछ आप पॉइंट हमें समझ रहे हैं, बहुत इजी है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये तो हो गया नॉन एडहेरेंस के कौन कौन से कारण है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द कॉज ऑफ द नॉन एडहेरेंस, या हो सकता है फैक्टर ऑफ द नॉन एडहेरेंस। दोनों ही केस में आप यही पांचों फैक्टर को लिखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। एक दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे स्ट्रेटजी है, तरीके हैं जिससे हम पेशेंट के नॉन एडहेरेंस को दूर करके मेडिकल एडहेरेंस को बढ़ा सकते हैं, यानी दवा का पालन करना पेशेंट शुरू करे, ऐसी कौन सी ट्रिक है। तो ये कुल ट्रिक हमारी जो है 6 ट्रिक है, इसको कोड वर्ड सिंपल से हम याद करेंगे, SIMPL, यानी ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे पेशेंट एडहेरेंस को बढ़ावा दे और नॉन एडहेरेंस को दूर करे। तो यस मतलब सिंप्लीफाई द रेजिमेन। इस पर आप एक लाइन लिखिएगा कि जो डॉक्टर है या फार्मासिस्ट जो प्रिस्क्रिप्शन को इतना ईजी लिखे, इतना ईजिली दे ताकि पेशेंट को समझने में दिक्कत ना हो, आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो इन दिस इसको आपको बस एक लाइन लिखना है, कोई जरूरत नहीं है कि द मेडिकल प्रैक्टिशनर और फार्मासिस्ट और डॉक्टर सिंपलीफाई the regimen and dosage form of the drug so patient can easily understand the prescription and follow the prescription। दूसरा, इम्पॉर्ट नॉलेज। अब आपको जो मरीज को आप दवा दे रहे हैं उस दवा के बारे में, उस बीमारी के बारे में उसको पर्याप्त ज्ञान दीजिए, पर्याप्त नॉलेज दीजिए ताकि वो समझ सके कि दवा खाना कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, और नहीं खाएगा तो क्या नुकसान होगा, ठीक है। तो इसको नॉलेज देना। तीसरा, मॉडिफाई पेशेंट बिलीफ एंड बिहेवियर, पेशेंट को ये विश्वास दिलाना है कि उसको बिहेवियर को चेंज करके, अपनी बॉडी सिस्टम को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके वो इस बीमारी से ठीक हो सकता है, बस उसको मेडिसिन थोड़ा सा लेना है कुछ दिन तक। प्रोवाइड कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट, उसको भरोसा देना, उससे लगातार बातें करनी है, उसको लगातार बीच में फॉलोअप करते रहना है, उसको हालचाल पूछते रहना है। लीव द बायस, ठीक है, जो भी चीज़ें उसके मन में डाउट है, जो भी उसके मन में अवरोध है, जिसके मन में कन्फ्यूज है, उसको सबको आपको दूर करना है, उसको भगाना है, यानी उसको समझा देना है। और एवेलुएट एडहेरेंस, और उसके बीच में क्या वो दवा का पालन कर रहा है, इसको बीच बीच में आपको चेक करते रहना है लगातार। दिस इज कॉल्ड इवेलुएट एडहेरेंस, ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन आता है, अगला है व्हाट पेशेंट कैन डू इम्प्रूव योर एडहेरेंस, कैसे कोई पेशेंट अपने एडहेरेंस को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट के लिए है एक 2 पॉइंट कि मेक ए शेड्यूल, पहले तो अपना शेड्यूल बनाए, उसको कहीं लिख ले कि सुबह कौन खानी है, शाम कौन खानी है, दोपहर कौन खानी है, या हफ्ते में 3 दिन खानी है तो सोमवार खानी है, बुधवार खानी है, रविवार खानी है, तो वो एक फिक्स शेड्यूल बना ले। पुट देम ए प्लेस दैट्स ईजी फॉर यू रिमेंबर, कुछ ऐसी जगह पे दवाओं को रखें जहाँ आपकी नज़र पड़ती रहे और आपको याद करना बहुत ही ईजी हो जाए। इंक्लूड इन योर डेली रूटीन, आपको खाना खाने के बाद, ब्रश करने के बाद, नहाने के बाद, सोने के बाद, पहले सारा जो रूटीन है उस रूटीन में आपको इसको आदत को डाल लेनी है। कीप अ करंट लिस्ट ऑफ योर, ठीक है, जो भी आप मेडिसिन अभी प्रेजेंट टाइम में खा रहे हैं उसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं। आप अपने मोबाइल में या अपने फ़ोन में या फिर कहीं भी एक अलार्म सेट करें कि आपको कब कौन सी दवा खानी है।
आजकल बहुत सारे ऐप्स भी इसके लिए आती है जो अलार्म बनाती है। ठीक है, यूज़ रीफिल रिमाइंडर ऑटो फिल ऑप्शंस फॉर ए फार्मेसी। अपने फार्मेसी में आपके जो भी हैं, जहाँ पे आजकल ऑनलाइन फार्मेसी शुरू हो गई है, तो ऑटो फिल का मतलब है कि भाई मेडिसिन हर एक हफ्ते की दवा आपने ली तो एक हफ्ते बाद ऑटोमेटिक फिर से ऑर्डर हो जाएगा और ऑनलाइन आ जाएगा, या अपनी फार्मेसी में आप जाके वहाँ पर बात कर सकते हो, वो आपको दवा याद कराएंगे कि आपकी दवा इतने दिन की खत्म होने वाली होगी, आप इतनी तारीख को ले गए थे, फिर से आपको लेना है। ठीक है, चूज़ वन फार्मेसी। आपको हमेशा ध्यान देना कि एक ही दुकान से दवाई लीजिए, आपको जानता रहेगा पेशेंट। आपको जब आपको जानेगा तो आपकी मेडिसिन के बारे में उसको स्टडी करने पता रहेगा और वो आपको लगातार सजेस्ट करता रहेगा कि आपके सर ये मेडिसिन आ चुकी है, ये मेडिसिन आने वाली है, या मेडिसिन आपकी खत्म होने वाली होगी, वो आपको इंडिकेट करता रहेगा। लर्न मोर अबाउट योर मेडिकेशन, और अपनी दवाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए यूट्यूब पे हमारे चैनल का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट आर द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकल एडहेरेंस या पेशेंट कंप्लायंस। किसी भी मेडिकल एडहेरेंस में क्या फार्मासिस्ट का रोल है। फार्मासिस्ट का बहुत ही जरूरी रोल है। दोस्तों आपको पता है कि वो डॉक्टर्स और मरीज के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? पहला काम है, पहला पॉइंट है इन्फॉर्म यू अबाउट द मेडिकेशन। सबसे पहले फार्मासिस्ट आपको आपकी दवाओं के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं, पूरी तरह से सूचित कर सकते हैं, आपको उसके फ़ायदे नुकसान बता सकते हैं कि आपका मेडिसिन किस लिए यूज़ हो रहा है, मेडिसिन आपको कितने समय तक लेनी है, कब स्टार्ट करनी है, कब आपको दवा बदलनी है, क्या आपको साइड इफेक्ट नोटिस करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बता करके आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, रिकमेंडेड वे टू हेल्प रिमेंबर। आप उनको बता सकते हैं कि आप दवाएं कैसे याद कर सकते हैं। दवाओं को याद करने के 3 तरीके। पहला तरीका पिल बॉक्स। आप ऑनलाइन अमेजॉन वगैरह में पिल बॉक्स देखते होंगे, आता होगा, जिसमें आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 7 दिन लिखे होते हैं। उस दिन में आपको मंडे, उसमें भी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट लिखा होता है। तो आप उसमें जब दवा डालेंगे तो वहाँ से आपको मालूम चल जाता है कि आपको जब डिब्बा आपके सामने रखा रहेगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि मंडे की दवा कौन सी खानी है, ट्यूसडे कौन सी खानी है, या फिर सुबह कौन सी खानी, दोपहर कौन सी खानी है। बार बार आपको पर्चा नहीं देखना पड़ेगा। वो पिल्स में एक बार आप भर देंगे तो आप उसी हिसाब से खाते रहेंगे। या बबल पैक्स आते हैं, इसमें बबल पैक्स में भी आपको क्या होता है, डे वाइज आपने दवाइयाँ उसमें रख दी, अब उसमें निकालो और खाओ। ठीक है, और कुछ ऐप्स आती है जो ऐप आपको याद कराती रहती है कब आपको कौन सी दवा खानी है, और वहाँ रिमाइंडर देता है, आपको अलार्म बजता रहता है। ठीक है, फिट मेडिकेशन इनटू योर शेड्यूल। आपके शेड्यूल में, आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से, आपके रहने के हिसाब से, आपके काम धाम के हिसाब से आपको शेड्यूल को फिट करना भी फार्मासिस्ट का काम है। ठीक है, आप मान लीजिए कोई शेड्यूल आपका बहुत बिजी है, आप सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, दोपहर में आपको टाइम नहीं मिलता, तो किस हिसाब से आपको खाना खाना है, कब आपको दवा खाना है, ये सारा शेड्यूल भी आपके लिए फार्मासिस्ट सेट करके देते हैं। ठीक है, और कॉस्ट, आपकी जो दवाएं महंगी हैं तो सस्ती कैसे मिल सकती है, कौन सी दवा उसी रेट में सस्ती मिल जाएगी, क्या है, वो भी सारा फार्मासिस्ट आपके लिए डिसाइडेड करके देते हैं, जिससे आपका पेशेंट एडहेरेंस बढ़ता है। ठीक है, इसके साथ मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, आपका MTM जो है, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट कैसे करनी है, फार्मासिस्ट अपॉइंटमेंट कब लेना है, दवाइयाँ कब खरीदनी है, कब दवाइयों के बारे में पढ़ना है, कब रिव्यू लेना है, ये सारा भी आपको फार्मासिस्ट बना के देते हैं। फार्मासिस्ट आपके दवाओं का मेडिकल रिव्यू करते हैं, जिसमें कि इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, कॉस्ट सेविंग, एडहेरेंस, कंप्लाई, ये सारा चीज़ों का रोल फार्मासिस्ट का होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैप्टर था मेडिकल एडहेरेंस, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक था। हम ले लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में भी और चैप्टर बाकी है। और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।